तो आपको पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं आएगा। ये 90% इस बात की गारंटी है। अब हम थोड़ा फोकस करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही सॉलिड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो प्रिपरेशन का है, मैं तो दोस्तों पहला वीडियो इस चैनल का है और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। मैं बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ग्रेट बट मैनी ऑफ अस, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब चाहिए। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। और जिन लोगों का अबाउट 8 to 10 ईयर्स या 10-11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्क्रीनिंग कैसे होती है, क्या आज भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा जाता है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। प्रिपरेशंस कैसे करनी है, कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। और अपना इंट्रोडक्शन मैं लास्ट में दूंगा, लेकिन शुरू करता हूँ अब मैं आज का ये वीडियो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ध्यान से देखिएगा इस वीडियोस को। सो अगर हम जनरल इंटरव्यू की बात करें, जिन लोगों को 10 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, और ये थोड़ा मैं टेक फोकस्ड होके बताऊंगा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ज़्यादा टेक फोकस्ड है। तो अगर हम बात करते हैं जनरल इंटरव्यू की, तो कितने राउंड्स होते हैं? तो जनरली 5 to 7 राउंड्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंपनी कैसी है। अगर इंडियन कंपनी है तो शायद थोड़े 1-2 राउंड्स कम होंगे। मल्टीनेशनल अब बहुत ही टॉप 4 टॉप 5 कंपनीज के अंदर है, टेक स्ट्रेटजी या फाइनेंस के अंदर, तो ज़्यादा राउंड्स भी हो सकते हैं। तो पहला राउंड जनरली स्क्रीनिंग का होता है। स्क्रीनिंग यानी कि एक्सटर्नल एचआर कंसल्टेंट्स वो आपके रेज्यूमेस को स्क्रीन करते रहते हैं, लिंक्डइन से, naukri.com से, मॉन्स्टर से। तो वो स्क्रीन करके कंपनी के एचआर के पास आपके प्रोफाइल को भेजते हैं। कब भेजते हैं? जब कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है और कोई ओपनिंग आई होती है। अब एचआर क्या करता है, उसके पास सपोज करो 100 रेज्यूमे आए स्क्रीन करके, वो उनमें से अगेन 50 को स्क्रीन करेगा और फर्स्ट राउंड के लिए फॉरवर्ड करेगा। अब फर्स्ट राउंड के लिए किसको फॉरवर्ड करते हैं? जनरली क्या होता है, कोई फंक्शन है, सपोज करो कोई टेक्निकल फंक्शन है या सेल्स फंक्शन है, तो उसके एक जनरली एक 5 to 8 ईयर्स के मेंबर को या 8 to 10 ईयर्स के टीम मेंबर को ये रेज्यूमेस भेजे जाते हैं और जनरली वो फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड लेते हैं। उसमें वो आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आप डे इन डे आउट क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछते हैं, और थोड़ी बेसिक नॉलेज। अगर आपको उस फंक्शन की, सपोज करो आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहे हो या फिर आप एजाइल के अंदर जा रहे हो, स्क्रम के अंदर जा रहे हो, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं है उसके बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। आप टीम फिट हो या नहीं हो, आप उस टीम में सेट हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, उसके बारे में वो टेलीफोनिक इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर ये राउंड आपका क्लियर हो गया तो वो पर्सन अपने मैनेजर को और एचआर को आपका फीडबैक देगा। अब वो मैनेजर को बताएगा कि हाँ, ये पर्सन मुझे लगता है कि टीम फिट हो सकता है, टेक्निकली ही इज़ ओके, ही इज़ डिसेंट इन सेल्स। तो अब आप आगे का नेक्स्ट राउंड लीजिए। तो नेक्स्ट राउंड, फोर्थ राउंड होगा आपका जूम इंटरव्यू आजकल, क्योंकि आजकल जनरली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या फिर 1-on-1 जब ऑफिसेस अगर आपके खुल गए हैं। तो 1-on-1 में आपके साथ क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो जनरली वो फंक्शनल राउंड होगा, यानी कि जिस फंक्शन का, यानी कि अगर सेल्स है तो सेल्स, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी है तो आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट। तो फंक्शनल प्लस अगेन टीम फिट हो या नहीं हो, आप कैसे आंसर देते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, और आज की डेट में भी आप कितनी भी बातें कर लो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ आज भी काफ़ी सारी बड़ी एंटरप्राइज लेवल की कंपनी में ये बात मानी जाती है। हाँ, स्टार्टअप्स के अंदर अगर इंडियन स्टार्टअप्स हैं और आपका स्किल सेट बहुत ही अमेजिंग है, आप बहुत अच्छे कोडर हो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है अपने फंक्शनल एरिया की, तो शायद वो सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में भी फ्लॉलेस इंग्लिश को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब अगर आपका ये राउंड क्लियर हो गया तो बहुत बड़ी माइलस्टोन अचीव हो गई। आपके मैनेजर ने, जो फंक्शनल मैनेजर है जिसको आप रिपोर्ट करने वाले हो, उसने आपको यस बोल दिया है, चूज कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट राउंड एक सीनियर मैनेजर के साथ हो सकता है, एक डायरेक्टर के साथ हो सकता है, या हो सकता है जो जूम राउंड आपका पहले वाला था 1-on-1, वो शायद आपका टीम लीड के साथ हुआ हो। तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो और सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर के साथ, तो वो लोग जनरली आपसे अगेन आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को देखते हैं, आप टीम फिट हो या नहीं हो वो देखते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं, और अगर आपने वो राउंड भी पास कर लिया तो फिर से आप पहुंचते हो एचआर के पास। एचआर ने आपको ऑलरेडी स्क्रीनिंग आपके रिज्यूमे का कर लिया है, लेकिन अब वो आपसे निगोशिएट करेगा सैलरी के बारे में, जो आपने फोर्थ पॉइंट में, यानी कि फोर्थ राउंड में आपने ऑलरेडी ये बातें करी हैं अपने फंक्शनल मैनेजर के साथ। लेकिन अब दोबारा से वो आपकी सैलरी को निगोशिएट करेगा, आपके नोटिस पीरियड को निगोशिएट करेगा,
वो देखिएगा कि कहीं आपके पास कोई और ऑफर्स तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एचआर निगोशिएट करेगा आपके साथ, और अगर आप उसके बाद पास हो जाते हो तो फिर होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस कोई थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो देखती है कि आपने जितनी भी बातें इस इंटरव्यू के दौरान बोली हैं, यानी फर्स्ट से लेकर सिक्स तक, तो वो सच है या नहीं है। आपने जिन कंपनीज़ के नाम लिए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, आपने जो क्वालिफिकेशंस बताई है, आपने जो परसेंटेज बताई है, वो सही है या नहीं है, वो सारा आपका ड्यू डिलिजेंस में थर्ड पार्टी होती है जो आपसे पूछती है। डायरेक्टली आपसे नहीं पूछेगी, पता लगाएगी आपकी पुरानी कंपनी में, आपके पुराने मैनेजर से, कलीग से। तो ये सारा होगा ड्यू डिलिजेंस के साथ। और आठवां पॉइंट यानी कि 8th पॉइंट है वो ये है कि कंपनी इस पूरे जो आपकी प्रोसेस है इसमें आपसे हैंड्स ऑन राउंड भी आपका हो सकता है, यानी कि टेक्निकल राउंड। अगर आप टेक्निकल प्रोफाइल के लिए आए हो, आप कोडिंग के लिए आए हुए हो, तो कहीं बीच में क्या हो सकता है, स्क्रीनिंग और कंपनी एचआर के बीच में भी आजकल ये टेक्निकल हैंड्स ऑन राउंड हो जाएगा, या फिर 4th राउंड में भी ये हैंड्स ऑन राउंड हो सकता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। और ये मैं बता रहा हूँ अगेन 8 to 10 में। तो आप ये मत सोचिएगा आपको 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपका हैंड्स ऑन राउंड नहीं होगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं या इवन सेल्स में भी हैं तो आपको डेमो देना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम थोड़ा फोकस करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही सॉलिड पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो प्रिपरेशन का है, मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि आप पेन पेपर लेके आप एक नोटपैड लीजिए, पेन लीजिए, और पेन पेपर के साथ आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। तो कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन जो आपका जनरली होता है वो आपका स्क्रीनिंग के टाइम पे होता है और फर्स्ट राउंड के टाइम पे होता है। उसको इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाना है। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है जो सब लोग बोल रहे हैं कि आई एम बॉर्न हेयर और मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, ये किया। उसकी आप स्टार्टिंग को यूनिक बना सकते हो कि आप फर्स्ट ओपनिंग लाइन यूनिक बोल सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट को यूनिक बना सकते हो। तो उसको आपको इंटरेस्टिंग और यूनिक बनाना है। अगर आप 2-3 मिनट का इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हो तो थोड़ा उसको स्टोरी टेलिंग के वे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में रखना है। हमेशा थोड़ा अलग चलने की कोशिश करनी है। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि लोग कॉपी पेस्ट के सहारे अभी भी इंटरव्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो उससे बचना है हमें यहाँ पे। अब दूसरे पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट है, आपको लिखना है अगेन पेन एंड पेपर पे टॉप 10 रीजंस व्हाई द कंपनी विल चूज यू। कौन से वो 10 रीजंस जो आपको लगते हैं कि कंपनी आपको रखे इस प्रोफाइल पे, उसको आप लिख लीजिए पेन पेपर से अपनी डायरी में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूँ कि अपनी सक्सेस के, आपने कोई ऑफिस के अंदर प्रोजेक्ट में सक्सेस अगर आपको मिली है तो उस सक्सेस के आप 5 एग्जाम्पल्स डिटेल्स के साथ लिख लीजिए। अगर उसके अंदर नंबर्स आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स का है या ऑपरेशनल कॉस्ट आपने कम करी है, ऑपरेशनल टाइम आपने कम किया है, तो उस नंबर को, उस परसेंटेज के 5 एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए विद सम गुड पॉइंट्स, विद सम गुड वर्ड्स। उनको आप लिख लीजिए पेन पेपर से अपनी डायरी के ऊपर। अब आपकी प्रिपरेशन चल रही है, अब प्रिपरेशन अगेन और ज़्यादा करनी है, मोर प्रिपरेशन विद मोर डिटेल्स। तो अब अगला पॉइंट है कि आपको अपने स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल्स को, अगेन आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके आगे एक एग्जाम्पल को आपको नोट करना है, लिखना है पेन पेपर से, और जितना आप उसको डिटेल ओरिएंटेड बना सकते हैं उतना आपको उसको पेन पेपर से लिखना है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ मैं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप तैयारी कराते हैं लोगों को जब आप 10 ईयर्स के, 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको compete करना है बहुत सारे लोगों के बीच में। 5वां पॉइंट, एग्जाम्पल वीकनेस का सिर्फ एक आपको रखना है, और वो ऐसी वीकनेस होनी चाहिए कि अगर आपको वीकनेस के बारे में पूछा गया, आप ये तो नहीं बोलोगे कि मेरे अंदर कोई वीकनेस है ही नहीं। आप एक अच्छी वीकनेस तैयार करके रखो जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन 6 पॉइंट, एक पेज आप नोट कर लो जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आप थोड़ा लिखोगे, एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ जो जेडी, जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिखोगे, मेन पॉइंट्स उस जेडी के क्या हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन घूम फिर के आपके पास कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, जेडी के बारे में क्या जानते हो, कंपनी के बारे में क्या जानते हो। इंटरेस्ट शो करोगे तो कंपनी आपको प्रेफरेंस ज़रूर देगी। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत काम आएगा आपके इंटरव्यूज़ में। 3 स्टोरीज
Write 3 stories that include a difficult situation at work and how you solve it, demonstrating your strengths, and you may create hypothetical stories. So 3 स्टोरियाँ आपको क्रिएट करनी है, या अगर असली में आपने कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन या एक अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो उसको आपको स्टोरी टेलिंग के वे में आपको लिखना है। 3 मिनिमम तैयार कर लो, और अगर आपको नहीं मिलती हैं ऐसी स्टोरीज तो आप हाइपोथेटिकल स्टोरीज भी बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ जो आपने लिखी थी पहले, उन स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं बीच में लेके ज़रूर आना है। तो 3 स्टोरीज रेडी रखनी है आपको। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस के कि लोग कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बात बताता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब आप मैनेजरियल राउंड में जाओगे, डायरेक्टर लेवल के राउंड में जाओगे ना, तो आपको पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं आएगा। ये 90% इस बात की गारंटी है। तो आपको स्टम्प करने वाला क्वेश्चन आएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ आगे के राउंड्स में नहीं आता है। तो ये 10 एग्जाम्पल हैं, ऐसे 50 एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, 100 एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बट प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस एट लीस्ट। तो क्या क्वेश्चन है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। What are the first few things you will do if you get selected? Very important point. आप क्या करोगे अगर आप यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर आ रहे हो, अगर आप यहाँ पे सेल्स मैनेजर आ रहे हो, तो पहले 3 महीने में आप क्या चेंजेस करोगे? प्रिपरेशन करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, कुछ हाइपोथेटिकल आंसर आप ढूंढ सकते हो। टेल मी अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स अबाउट योर बॉस। अपने बॉस के बारे में बुरा नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा, पुराने बॉस के बारे में बुरा नहीं बोलना है। बुक्स आपने कौन सी पढ़ी हैं, किस चीज़ से आपको गुस्सा आता है, व्हाट मेक्स यू एंग्री, व्हाई हैव यू हैड सो मेनी जॉब्स, आपने इतनी जॉब्स क्यों बदल ली हैं, मैं व्हाई शुड आई गिव यू अ चांस अदर देन प्रमोटिंग समवन फ्रॉम योर टीम, तो मैं आपको चांस क्यों दूँ, प्रमोट क्यों ना करूँ मैं किसी और को अपनी टीम से ही। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार रखने हैं। और ये कैसे तैयार करोगे आप, जो मैंने पहले आपको प्रिपरेशन टिप्स दी हैं, आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, आपको स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, एग्जाम्पल्स के ऊपर काम करना है, वो सारे अब आपके यहाँ पे काम आने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहा हूँ। तो ऐसे आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे जब आप प्रिपरेशन करनी शुरू करोगे। और मैं बताता हूँ, जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी है, पेन पेपर से एक डायरी बनाई है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर आप मैनेजर के रोल के लिए जा रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर के लिए जा रहे हो, उससे ऊपर के लिए जा रहे हो, तो कम से कम 30 से 50 पेजेस आपके फिल होने चाहिए डायरी के। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग वट एवर जॉब टाइटल जो आपका, जिसके लिए आप जा रहे हो या जिसके लिए आप इसमें आप पहले थे, तो डिफ़िकल्ट को आपको चैलेंजिंग वर्ड से बदलना है, डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे एग्जांपल में कह रहा है कि सेल्स पर्सन हो, अगर आप, रिसेशन आ गया है, कोविड आ गया है, तो वो क्या स्ट्रेंथ थी जिस स्ट्रेंथ को यूज़ करके आपने अपनी गोल को अचीव किया, अपनी सक्सेस को अचीव किया। तो यहाँ पे सारी आपकी स्टोरीज काम आएंगी। और आप डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर जो होगा, उसके डिफरेंट सेट ऑफ माइंड होंगे, वो आपको अपने हिसाब से इंटरव्यू से क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करेगा। और आपको अपनी स्टोरीज जो आपने तैयार करी हैं, तो आपको उनके हिसाब से उस फ्लो को चेंज करना है, डाइवर्ट करना है अपनी तरफ। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट मत करना। आजकल सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपका जो आंसर है वो आपने कहाँ से उठाया है, किस बुक से, किस ब्लॉग से, किस आर्टिकल से आपने कॉपी पेस्ट किया है। तो डिफ़िकल्ट को चैलेंजिंग से बदलना है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है। तो अगेन कॉपी पेस्ट मत करना। इसमें है कि व्हाट डू यू वरी अबाउट, तो इसमें ये आंसर बहुत अच्छा आंसर नहीं है कहूँगा, पर इसमें ये कह रहा है कि जो आंसर देने वाला है कि वो वरी करता है। वरी अगेन इज़ नॉट अ गुड वर्ड, बट अगर गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है प्रॉब्लम का, तो आपको थोड़ी परेशानी होती है। और आपको जब तक फिक्स नहीं कर लेते हो तब तक आपको थोड़ी परेशानी रहती है। दो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड आंसर फॉर 10 years of experience, but again you can write a better answer to this question. तो इसको मैं अच्छा आंसर नहीं बोलूँगा। तो मैंने कोशिश करी, बिकॉज क्या हो रहा है कि बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और है जो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करता रहूँगा आपके साथ। अब मैं बताता हूँ अपने बारे में। 16+ ईयर्स का मेरे को कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है IT में और मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, और मैं अब तक एटलीस्ट 1000+ इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और कुछ स्टार्टअप्स के साथ भी मैंने कई लोगों की हेल्प करी है। तो इस वजह से टॉप टैलेंट हायरिंग का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वीडियोज़ नहीं है, और अगेन एंड अगेन सेम कॉपी पेस्ट स्टफ चल रहा है मार्केट के अंदर। और मैंने कुछ और वीडियोज़ के बारे में भी सोचा हुआ है। तो
कुछ और वीडियोस में अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक अच्छा है, कोई मुझे टॉपिक लेके आना चाहिए, जैसे फ्रेशर्स इंटरव्यू है, बेस्ट बुक फॉर इंटरव्यूज़ हैं, राउंड 1 15 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप क्या राउंड 1 में क्या होता है, अटेंशन ग्रैबिंग इन्फोग्राफिक रिज्यूमेस कैसे तैयार किए जाते हैं, तो वो सब जो है मैं लाने की सोच रहा हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अगर क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करिएगा, बताइएगा मेरे को, और मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरा पहला चैनल नहीं है, अगर किसी को कोई मुझे पहचानता है तो ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला चैनल काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ है, पर धीरे धीरे अपने बारे में बताऊँगा मैं आपको अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो मिलते हैं दोबारा, गुड बाय।